कर्मचारी पर आज हमला हुआ है ट्रेन में यात्रा के दौरान। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जान टॉयलेट में जाके बचाई है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हम जब रायबरेली में प्रातःकाल थे, उसी समय वहाँ के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमको ये सूचना मिली। आश्चर्य हुआ, किसी के ऊपर ऐसा हमला दुखी ही करेगा। जो व्यक्ति अहिंसा को मानता हो, हिंसा में जिसका विश्वास ना हो, उसको दुखी हो। हमको फोटो दिखाया गया उनका, हमको देख करके दुख हुआ। लेकिन फिर जब जो अटेंडेंट है उसका वक्तव्य देख सुनाया गया, हमको बताया गया, वो कह रहा है कि जब तक शौचालय में जा रहे थे तब तक तो ठीक थे, निकलने के बाद से कह रहे हैं कि दिक्कत हो गई। फिर उनका वक्तव्य भी बताया गया, वो कह रहे हैं कि मैंने टॉयलेट में जा करके अपनी जान बचाई, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हमला टॉयलेट में नहीं, बाहर हुआ है। तो जब बाहर किसी ने देखा ही नहीं और रेलवे में हुआ है, रेलवे जो है केवल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपसे टिकट का भाड़ा नहीं लेती है, बल्कि इस अंतराल में सुरक्षा का भी जिम्मा लेती है। इसके लिए एक अलग से रेलवे पुलिस बना हुआ है, जीआरपी। तो जीआरपी स्टेशन के ऊपर भी नजर रखती है कि कहीं कोई असामाजिक व्यक्ति तो नहीं आ गया है जो हमारे यात्रियों को खतरे में डाले। और हर ट्रेन में उनके चल दस्ते होते हैं जो घूमते रहते हैं और नजर रखे रहते हैं। सीसीटीवी का भी जमाना है, वो भी रहता है। ऐसी परिस्थिति में लोग मोबाइल रखे रहते हैं। आप देखिए, सब लोग मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ी सी बात होने से तुरंत मोबाइल निकाल के लोग रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ जैसा कि वो कह रहे हैं, उसके बाद भी किसी ने नहीं देखा, केवल उन्होंने ही देखा, जिससे शंका उत्पन्न होती है। और उनका जो इतिहास रहा है अपराध का, वो भी बताता है कि आपराधिक इतिहास वाले जो लोग होते हैं वो अपने ऊपर स्वयं हमला करके अपने आप को विक्टिम के रूप में दिखाते हैं। तो इससे सिंपैथी गेन करना और साथ ही साथ सुरक्षा, जैसा कि उन्होंने पहले मांग भी की है थोड़े दिन पहले ही कि हमें सुरक्षा दी जाए, तो हो सकता है सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, अथवा ये जो शंखनाद यात्रा हमारी हो रही है इससे ध्यान भटकाने के लिए जनता का ये प्लान किया गया हो। लेकिन हमारा इसमें इतना ही कहना है कि उनको सुरक्षा देनी चाहिए, प्रदेश सरकार को उनको पूर्ण सुरक्षा, जितने में उनको संतोष उतनी सुरक्षा देनी चाहिए। और वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब न्यायालय में उनको हम लोग दे रहे हैं। अलग से हमको उनके ऊपर हमला करके चुप कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि जो झूठा आरोप होता है वो अंततः झूठा ही सिद्ध होता है।